एक ऐसा सपना जो हकीकत में तब्दील हो जाए, एक ऐसी हकीकत जो साकार होने के बावजूद भी सपने जैसी लगे। कुछ ऐसा ही हुआ था 1983 में, जब कपिल देव की कप्तानी में इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियंस को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। पूरे देश के इतिहास में उसे एक टर्निंग पॉइंट कहा गया। और आइए उसी सपने को आज हम स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं 38 साल बाद। थैंक यू टू वन एंड ओनली कबीर खान, जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे राइट साइड में लिविंग लेजेंड कपिल पाजी, कपिल देव खुद मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच। और मेरे लेफ्ट साइड में जिन्होंने उनके किरदार को सिनेमा पे उतारा, रणवीर सिंह है। रणवीर और कपिल पाजी और कबीर के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां। एबीपी न्यूज की स्पेशल कवरेज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया, मेरे साथ है मेरी को होस्ट, मेरी कॉलीग शिखा ठाकुर। शिखा, क्या कहने इस टीम के? जी प्रीति, और जैसा कि आपने कहा कि किसी भी कभी भी किसी सपने को पूरा करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, तो यही वो टीम है जिसने विश्व में रिकॉर्ड बनाया और विश्व को विजेता बनाया। तो एक बार फिर से आप सबकी जोरदार तालियां इन तमाम टीम मेंबर्स के लिए। पूरी टीम के लिए पूरा ड्रेसिंग रूम आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और देखिए, ये हम सबकी खुशकिस्मती है पाजी कि हमने इस स्टोरी के बारे में पढ़ा बहुत था और बड़ों ने बताया भी बहुत था कैसे उनके लिए गूज़बम्प मोमेंट था। लेकिन अब आप खुद अपने जीत के उस लम्हे को स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपके क्या थॉट्स है पाजी? आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। काफ़ी देर से चर्चा चल रही थी, लेकिन कभी-कभी कोई चीज़ें होती हैं, आप प्लान भी नहीं करते और आपके सामने आ जाता है। जैसे कि हमने वर्ल्ड कप जीता, वो भी एक ऐसी सोच थी। और मैं ये कहूँगा कि थैंक्स टू कबीर एंड हिज टीम। आसान नहीं है कोई ऐसी चीज़ को, एक पिक्चर को बनाना। मैं सोचा करता था कि ये फ़िल्म बहुत ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे-जैसे मैं इनके साथ समय बिताया तो मुझे लगा कि आई हैव टू चेंज माय थॉट, कि इतना मुश्किल है एक फ़िल्म बनाना। इस फ़िल्म के बाद मैं कभी फ़िल्म इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। आई थिंक क्रेडिट गोज टू कबीर। कबीर, इतने साल बाद आपने डिसाइड किया कि 1983 के हीरोज को आप स्क्रीन पर लेके आएंगे। उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था और वो आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ? व्हाट इंस्पायर्ड यू? तो देखिए, 1983 का आइडिया तो आई थिंक सबके जहन में रहा है। बिल्कुल। वी ऑल ग्रोन अप। आज जब मैं फिल्म बना चुका हूं तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, डायरेक्टर्स हैं, फेलो डायरेक्टर्स हैं, वो आते हैं मुझे कहते हैं यार हम अपनी जान दे दें ये पिक्चर बनाने के लिए। लेकिन कुछ रीजन रहा होगा कि ये इस कहानी ने मेरे लिए इंतजार किया, और हमें ये मौका मिला कि इसको हम पर्दे पे उतारें। तो जब ये आइडिया आया, एक्चुअली शुरुआत हुई हमारे जो प्रोड्यूसर हैं विष्णु इंदूरी, आई थिंक कुछ 9 साल पहले वो गए थे कपिल सर के पास और उन्होंने बोला था कि बाजी ये पिक्चर हमें बनानी चाहिए 1983 पे। तो आई थिंक कपिल सर ने बोला था नहीं नहीं, ये अभी अभी टाइम नहीं हुआ इसका, इसका टाइम आने दो तब बनाएंगे। लेकिन वो पीछे पड़े रहे फॉर्चुनेटली। और फाइनली आई थिंक 2 साल के बाद कपिल सर ने बोला ठीक है मैं सबसे बात करता हूँ टीम से। पर मैं कबीर आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने प्लेइंग 11 चूज किए, इनमें से कितने पोस्ट 1983 हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? अपने हाथ खड़ा करें। सारे ही है, सारे ही? सारे ही पोस्ट 1983 तो है। कैसे, मतलब कबीर ये आसान रहता है उन लोगों को इंस्पायर करना, वो कैरेक्टर्स प्ले करना, वो मोमेंट्स रिलिव करना जो उन लोगों ने देखे नहीं है, खुद से सिर्फ सुना है? आई थिंक सबको जब हमने मटेरियल दिया, क्योंकि आई थिंक रणवीर के पास भी जब मैं गया, मैंने बोला, आई थिंक शुरुआत ही मैंने बोला था रणवीर बहुत सिंपल सी बात है, आई वांट यू टू प्ले कपिल देव। तो वही एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होता है कि अरे कपिल हाँ, देव। लेकिन जब कहानी बतानी मैंने शुरू करी, क्योंकि क्या है कि जो पोस्ट 83 वाले लोग हैं ना, उनको लगता है होगा कि हाँ ये लोग सुपरस्टार से गए जीत लिया। लेकिन जब कहानी आप सुनाते हैं कि इतने ऑड से इनके अगेंस्ट, तब तक वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं जीता था इन्होंने। लंदन के हर अखबार में न्यूज आर्टिकल्स आते थे कि यार हिंदुस्तान को बुलाना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो वर्ल्ड कप का लेवल गिरा देते हैं। वो जब इन्होंने सुना और जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई थिंक वो एक एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन आता है कि यार इस किस्म की अंडरडॉग क्लासिक स्टोरी जो है उसको बताने में बहुत मजा आएगा। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। जिस दिन कबीर सर आए मिलने, उन्होंने कहा 83 वाली फिल्म बनानी है, तो मुझे, मेरे लिए तो पोस्ट 85, तो मेरे लिए तो ये हमेशा से ग्लोरियस चैप्टर था, ये हमेशा से लेजेंड थे, आइकॉन थे। जब अंदर की बात, रियल कहानी बताई, ये तो हम पोस्ट 85 वालों को पता ही नहीं। मैं ऐसे सुन रहा, कबीर सर बता रहे थे बीट बाय बीट, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। मैं कह रहा हूँ नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। क्या बोल रहे हो सर? नहीं, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे सुन रहा था मैं 83 की कहानी। तो उस हिसाब से जो इनका अंडरडॉग आर्क रहा है, वो मतलब
I would say a film that was always waiting to be made. रणवीर, जिस इमोशंस को कबीर साहब ने पर्दे पर उतारने की कोशिश की, मुझे लगता है एक्शन हो, इमोशन हो, आप उसमें मास्टर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगा कि फिल्म के जरिए इमोशंस पर्दे पर लाने चाहिए, और अब तक लोगों ने फिल्म देख ली है, क्या लगता है वो सक्सेसफुल हुए आप उसमें? आई थिंक देखिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारा इमोशंस का ही था। एक तो सब बात कर रहे हैं कि अरे इन सबको कैसे, मैंने अब जब जिन्होंने फिल्म देखी है कह रहे कि ये तो बिल्कुल ही 1983 के टीम दिखाई देते हैं, सब अपने अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उसमें बहुत मेहनत गई, एक एक साल 5-5 6-6 महीने इन लोगों ने ट्रेनिंग करी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो इमोशन जो 1983 में हमने एज अ नेशन फील किया था जब कपिल पाजी ने वो कप उठाया था, वो इमोशन क्या थिएटर्स में हम फिर से ला सकते हैं। एंड आई एम श्योर, मुझे लगता है कि वो इमोशंस आया है, अभी और तक जो हमें आप रिस्पॉन्स मिला आई जिसके- थिंक आया है जी, वो। जो मास्टरी जिसमें है कबीर साहब की, वो हुआ है। अच्छा रणवीर, अब चूंकि किरदार की बात हम करें और स्पेसिफिकेशन में जाएं, उससे पहले आपका किरदार जिस तरीके से रहा है, हम आपको एक एक्टर के तौर पर इस तरीके से जानते हैं कि आप किरदार को सिर्फ पर्दे पर निभाते नहीं हैं, उसमें डूब जाते हैं। ये कैरेक्टर आपके लिए कितना इमोशनल रहा? मेरी वाइफ हमेशा कंप्लेन करती है हर 6 महीने में तू कोई और बन के आ जाता है। मैं कहता हूँ बेबी वैरायटी होनी चाहिए लाइफ में, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, है ना? तो तू बोर तो नहीं होगी इस हिसाब से। तो मैं 1 साल के लिए पाजी बना था, पाजी को लेके बड़ी खुश, क्योंकि वो भी कर रही ना रोमी देव का रोल। बिल्कुल। तो आई थिंक शी एड्स, आई मस्ट से सर, वो शी एड्स अ रियली ब्यूटीफुल लेयर टू द एंटायर थिंग, जिस जो डिग्निटी, ग्रेस, एलिगेंस लेकर आती है, और दीपिका ने वो अपने घर पे देखा है। वी आर मिसिंग हर हियर। Yeah, उनको I'm बताइएगा missing her जरूर। too, tremendously. But उन्होंने अपने घर में ये देखा है, ये डायनामिक, एक वर्ल्ड बीटिंग, ओवर अचीविंग स्पोर्ट्समैन, और उनके लिए जो वाइफ का सपोर्ट होता है, शी सीन दैट फर्स्ट हैंड। तो एक्चुअली मैं अभी वाइफ के थॉट्स में खो गया, मैं क्या बोल रहा था? रणवीर हमेशा वाइफ के थॉट में खो जाते हो, और वो सोशल मीडिया पे भी नजर आया। आई एम श्योर आप मिस कर रहे मेरे लिए तो मतलब आई थिंक वन ऑफ द हो। वही सब है। हाइलाइट्स ऑफ माय लाइफ कि मुझे इनका किरदार निभाने को मिला। हालांकि जो प्रोसेस था ना कैरेक्टर डेवलपमेंट का, वो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल रहेगा, समथिंग आई विल चेरिश फॉरएवर। आप सोचो यार, इन्होंने 2 हफ्ते मुझे घर में रखा, बेटे की तरह रखा, वाओ। खिलाया पिलाया, क्रिकेट के ग्राउंड पे आए, बैटिंग की ट्रेनिंग दी, बॉलिंग की ट्रेनिंग दी, काम पे जाते थे दिन भर, फिर आते तालियां थे। इस बात के लिए हाँ। भाई, लिविंग वो लेजेंड इज असर ट्रेनिंग, पर्दे पर नजर आ रहा है। लेजेंड इन तालियां। द मेकिंग। मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आप देखो यार, मतलब शाम को आते थे काम खत्म करके, और कबीर सर और मैं बैठ के बस उनका स्विच ऑन कर देते थे, और फिर पूरे 3 घंटे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और वहीं मुझे पता चला कि ये कौन है, व्हाट इज ही ऑल अबाउट, व्हाट इज ही मेड ऑफ, व्हाट डज ही थिंक। 83 में उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था। रणवीर ने बात की कि 2 हफ्ते आपके घर में रुके, कभी सोचा यार ये क्यों सर खा रहा है, कितना कुछ समझाऊं? नहीं देखिए, इट्स अ प्लेजर टू हैव हिम। जैसे इन्होंने बोला कि अपने बच्चे की तरह रखा, और हमें भी था कि देखो इतना बड़ा स्टार आया, वी हैव टू लुक आफ्टर हिम। चाहिए मेरा रोल कर रहा है, बट ही हैज़ हिज ओन पोजीशन। इतनी बड़ी शख्सियत है, तो इसको हम भी कोशिश कर रहे थे अपने तरीके से। सिर्फ एक ही बात पहले दिन बोली, देखो हम 8 बजे खाना खा लेते हैं, स्पोर्ट्समैन है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे आपके लिए स्पेशल है, 9 बजे के बाद नहीं, पहले 9 बजे से खाना खाने टेबल पे आ जाना, बिकॉज दैट्स द regime we had। तो शायद इनको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, नहीं, लेकिन तकलीफ हुई क्या रणवीर? नहीं यार, मैं नहीं, ऐसा तो नहीं हो गया आपको भूखे सोना पड़ा? आपको तो मेरी मेथड के बारे में पता है, आपने तो कहा ही मैं उस रोल को लिव कर लेता हूँ, तो मैं बकायदा स्पोर्ट्समैन बन गया यार 6-8 आप महीने। अच्छे बच्चे बन गए, आप 9 बजे से पहले खाना खा लेते। मैं दूध पी के 10 बजे आउट। ये देखिए, ये जो लाइट हार्टेड मोमेंट्स है ना, ये सारे इस मूवी के साथ अटैच्ड है। लेकिन ओवरऑल पाजी, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि मैंने आप लोगों का एक देखा था जब मूवी लॉन्च होने वाली थी, कबीर ने डिसाइड नहीं किया था कौन क्या कैरेक्टर प्ले करेगा, रणवीर का डिसाइडेड था। तो उस टाइम पे आपने बोला था कि जो जिन कैरेक्टर्स के साथ मैं खेला हूँ वो पूरी इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ढूंढने बड़े मुश्किल है, तुम ढूंढ सको तो देख लो। तो ढूंढ लिए उन्होंने ठीक ठाक? बिल्कुल। और जितना भी मैंने देखा है, मैंने पूरी फिल्म नहीं अभी तक देखी, और जाएंगे देखेंगे, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, पूरी टीम इधर है। लेकिन आई मस्ट गिव क्रेडिट बिहाफ ऑफ माय टीम, इंडियन 83 team. I think these boys done wonderful job. Whatever I've seen, I've not seen total movie, but जितना भी देखा है, and cherry on the cake is Kabir have used हर एक प्लेयर को इतनी करीबी से यूज किया है
कि वी वर अमंग आवरसेल्फ जितनी 83 के हम कह रहे थे यार कमाल है, इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीजें पकड़ी हैं जो शायद किसी के जहन में भी नहीं आ सकते। लेसेस से लेके किसके गले में कौन सी चेन है, 80s का स्टाइल बिल्कुल। और अगर ये मूवी में देखेंगे एक छोटी सी चीज कि हमारी उस टाइम ड्रेस भी एक नहीं थी, किसी ने अलग ट्राउजर डाली है, किसी ने अलग शर्ट डाली है, इन्होंने इतनी डिटेलिंग की है कि उसी तरह के कपड़े डालकर, हैट्स ऑफ टू देम। हेलो, ज्यादा इमोशनल नहीं होना, हाँ ज्यादा इमोशनल नहीं होना, मेरी टीम कहती है डोंट बी सो इमोशनल, बट आई मस्ट से बिहाफ ऑफ माय टीम, थैंक यू कबीर, रणवीर एंड योर टीम। आप हमारी यादें वापस लेके आ रहे हो। बिल्कुल, और पर्दे पर वो यादें जो हैं वो वापस है भी कपिल पाजी। अच्छा कबीर, अब जैसे कि सर कह रहे थे कि आपने बड़ी बारीकी से किरदारों को तय किया, ऐसे में जितने हमारे सितारे हैं, जितने हमारे स्टार्स हैं, सबसे मुश्किल कैरेक्टर उठाना क्या था? अगर आप पिच की बात करें वहाँ से लेकर के उसको किरदार में लेकर आना, सबसे डिफिकल्ट रोल किसके लिए, और चूज करना इन सारे कैरेक्टर्स में से कौन था? बहुत मुश्किल होगा, इतना लंबा प्रोसेस, और सबको आप सोचिए ना, सबके सब इनके जो किरदार हैं वो लिविंग लेजेंड्स हैं, तो मतलब आई थिंक सबके लिए बहुत मुश्किल था। मतलब ऐसे घुल मिल गए थे कि अब जब आप पिक्चर देखो ना, एक दूसरे से जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है फेमिलियरिटी है, ऐसे लगता है एक बॉन्ड है, एक टीममेट से बात कर रहा है। और वो कैटलाइजिंग प्रोसेस, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस हमारे साथ हुआ था धर्मशाला में। आई विल से इट ऑन कैमरा बॉयज, दैट वाज वन ऑफ द, विल ऑलवेज बी वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ माय होल लाइफ। व्हाट अ टाइम वी हैड। कपिल पाजी के स्टाइल में बोल दीजिए, हाँ, कपिल पाजी के स्टाइल में बोल दीजिए। चलो जवानों करते हैं कुछ। मैं अकेला परफॉर्मर नहीं हूँ, यहाँ पर सिंगर्स हैं, बड़े बड़े हिट गाने आ रहे हैं आज यहाँ इस साइड से, बिजली गिरा रहे हैं। बिजली गिरा रहे हैं, ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर लग रहे हैं, पंजाब में तहलका मच रहा है, पंजाब में क्या ही हो रहा है यहाँ, जरा यहाँ नजर। चलिए तो नजर डालते हैं और हार्डी संधू की तरफ रुख करते हैं। हार्डी बिजली गिरा रहे हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है सबसे पहले फिल्म में, उसके बारे में आप कुछ बताइए। बिफोर द कैरेक्टर मैं बात करूं, मेरे लिए ये बहुत, मैं अभी सर से भी बात कर रहा था कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो सेंटिमेंट्स, जो इमोशंस मेरे अंदर हैं, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया। मैं क्रिकेट 9.5-10 साल खेला हूँ एंड आई कुडंट डू इट इन रियल लाइफ, बट दिस अपॉर्चुनिटी नाउ आई हैव प्लेड फॉर इंडिया एंड वी हैव वन द वर्ल्ड कप। दिस इज नथिंग, इज, मैं बता नहीं सकता हूँ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, एंड दिस इज समथिंग। I was just telling him कि मैंने जब मैं फिल्म के लिए मुझे बोला that you are in the film, तो मैं बता रहा था कि हमारे पीसीए स्टेडियम मोहाली कैंप लगते थे, सर पीसीए स्टेडियम लगते थे कैंप, तो मेरे मम डैड सैटरडे को आते थे, वाइट्स धोते थे, मेरे बुआ जी के घर पे जाके खीर बना के लाके देते थे, एंड आई कॉल्ड हर दैट आई एम इन द फिल्म, आई एम इन द टीम अगेन, यू हैव टू कम टू बॉम्बे और लंदन नाउ मेरे कपड़े धोने के लिए। Yeah, so and talking about the character, Madan Lal sir was my coach, NCA National Cricket Academy Bangalore में under 17 में bowling coach थे, तो तो उन्हीं का कैरेक्टर मिल गया आपको। उन्हीं का कैरेक्टर, तो तभी मेरे को पता था कि वो कैसे बात करते हैं। उनका एक तो, अब पता नहीं आप लगाओगे ना, माँ ही बहुत यूज करते थे। गाली दिए बिना कोई और डायलॉग बता दीजिए, ऑडियंस का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज पंजाबी में बात करते हैं, उनको बोलो हिंदी में बात, सर हिंदी में पंजाबी बोलेंगे, वो पंजाबी निकलती है उनके अंदर से। एंड बहुत मिला हूँ मैं उनसे फिल्म के पहले भी, एंड आई जितना मुझे उनसे मिलके पता लगा दैट ही वाज अ फाइटर, ही इज अ फाइटर, एंड वही बस, मैं तो क्रिकेट में खेलता ही था, फास्ट बॉलर था, बैट्समैन था, बॉलिंग ऑलराउंडर, आधा काम वहाँ पूरा हो गया था, आधा काम उनसे मिलने पे पूरा हो गया, एंड इट्स एन ऑनर टू प्ले। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप हैं और कैरेक्टर भी आपको वैसा ही मिला है। जी, कहानियों से ये कहानी बनी है, पर्दे पे आई है। जल्दी से आप में से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज वहां से जो माइक पास ऑन कर सकते हैं आप, शिखा आप दे दीजिए। है ठीक है, पूछिए आप किससे पूछ रहे सवाल और अपना नाम भी बताइए। सबसे पहले सर आई लाइक टू थैंक एवरीवन कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने अपनी फिल्म्स के बारे में इतना कुछ बताया, और मुझे बस रणवीर सर के साथ एक 30 सेकंड का एक्ट करना है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्टर, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो बस आपके साथ एक 30 सेकंड का एक्ट करना चाहता हूँ, जो भी आप सिचुएशन दो उसमें आपके साथ। अच्छा जी, तो चलो आ जाइए आप।
कपिल शर्मा का शो चल रहा है यहाँ पे। बता काके क्या माइक कराएगा? लीजिए आप। कुछ भी कर सकता है तेरा भाई। सिचुएशन आप दोगे सर। अच्छा हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, इतने क्रिएटिव लोग बैठे हैं, इनसे पूछो, इनसे पूछो क्या ही होने वाला है भाई साहब, मुझे तो अब डर लगने लगा है। Why don't you show us Ranveer Singh Inaccurate. क्या आइडिया है? ठीक है, मल्लारी सॉन्ग पे डांस कर लेते हैं। चलो अरे वाह। करो, कर, मैं नींद में कर सकता हूँ बेटा, प्रेशर तुझ पे है। अब गाना भी गाओ और एक्ट भी करो, कुछ करो। और नहीं हाँ तो क्या? मंगाओ, स्पीकर Challenge चालू करो, तुम्हारा है। हम तो बूम बॉक्स के बिना घर से नहीं निकलते, आपको तो पता ही है। तो चलो अच्छा मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। मल्हारी तो छोड़, मैंने तो कभी मतलब मैं हफ्ते भर में एक शादी तो कर ही लेता हूँ, मल्हारी डांस करता हूँ मैं हर शादियों में। तो एक डांस जो मैंने किया नहीं है, मैंने सोचा जब प्रमोशंस होगा तब मैं इस हिट गाने पे डांस करूंगा। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, पॉज करी। हाँ तो सॉन्ग ऑफ द सीजन जो नंबर 1 चार्टों पे तहलका जलजला वही, मच रहा है, वही आपको तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। कबीर क्या ये डिफिकल्ट कैरेक्टर था सुनील वाल्सन के लिए? एक तो कन्विंस करना एक एक्टर को कि आपको एक एक्शन क्रिकेट एक्शन मूवी में गेम नहीं मिलने वाला है, क्या मुश्किल था ये? हाँ आई थिंक बहुत मुश्किल कैरेक्टर है क्योंकि एज यू सेड कि फील्ड पे नहीं है कंट्रीब्यूशन, ही इज वन पर्सन हु वाज पार्ट ऑफ द विनिंग टीम, लेकिन फील्ड पे उनको मौका नहीं मिला। लेकिन वो कैसे वो बिल्कुल एक टीम का हिस्सा है। हाँ। वो उस एक कैरेक्टर के थ्रू वो दिखाई देता है कि इस टीम में किस किस्म की बॉन्डिंग थी। बिल्कुल ये नहीं था कि आज मैच में कौन किसने क्या परफॉर्मेंस किया तो कुछ एक इक्वेशन बदल रहा है नहीं बदल रहा, ये सब एक साथ एक लेवल पे चल रहे थे। आई थिंक इसलिए ये कहानी इतनी खूबसूरत है कि सब लिटरली मैं कहता हूँ कि ना मतलब जवान बिल्कुल बंच ऑफ बॉयज एक दूसरे को पकड़ के इन्होंने खींच के दे हैव रीच्ड दैट पोजीशन की वर्ल्ड कप जीते। तो आई थिंक वॉली का एक कैरेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बिकॉज ये टीम का जो बैलेंस होता है ना वो उनके कैरेक्टर के थ्रू दिखाई देता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो हुआ वो हो गया, किसी के मन में क्या रहा, लेकिन पर्दे पर जब आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस को आप लेकर के आते हैं और वो बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा रणवीर, अब इमोशंस की चूंकि बात हुई है तो दीपिका का जिक्र हमेशा होता है। एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत सी बात मुझे पता चली कि जब वो ये पूरा वर्ल्ड कप का ये गेम हो रहा था और आखिरी इनिंग्स में हम चल रहे थे, उस वक्त रोमी मैम जो थी वो वहाँ स्टेडियम से बाहर चली गई, दुखी होकर कि शायद भारत जीत नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया जब भारत उस वक्त क्या ये सच है? क्या कपिल पाजी साहब की बात हुई कभी? ये जो डिटेलिंग है, जो एनेक्डोट्स हैं, ये कपिल पाजी हर जगह से आए थे, सारे प्लेयर्स को मिले कबीर सर, उनसे छोटी कहानियां इकट्ठा की और फिर एक महीन तरीके से कारीगरी करके एक स्क्रीन प्ले बनाया। तो आप मोरलेस जो भी देखेंगे इस फिल्म में वो एक्चुअली हुआ है। आई थिंक रोमी जी जब निकल गई थी स्टेडियम से बहुत सालों बाद उन्होंने कपिल जी को बयां किया कि मैं एक्चुअली वहां थी नहीं क्योंकि हार ऐसा है सर? बिल्कुल। जब आप जीत जाते हैं ना तो फर्स्ट आपकी आंख जाती है अपने दोस्तों की तरफ, और मैं बैल्कनी से देख रहा हूँ कहाँ पर है, मैं इशारा करूँ कि कर दिया है और नजर ही नहीं आ रहे, और मैं इधर देखूं और साथ में टीम खड़ी है। तो मैं वो ही कबीर साहब को बता रहा था, मैंने कहा कबीर ऐसा हुआ कि उस समय अभी भी मैं कभी वो फोटो देखता हूँ ना, मेरी निगाह ऐसे है नीचे कि यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय योर ओन पीपल, और मैं देख रहा हूँ है ही नहीं। तो उसने भी नहीं बताया क्योंकि वो निकल गए, और फिर 1 साल के बाद आके बोलती है मैं कन्फेस करूं तेरे साथ कुछ। मैंने कहा हाँ बताओ। मैं देख नहीं पाई। हाँ, कहती उस दिन क्या हुआ जब मदन को पिटाई हुई ना, और अनु मदन्स वाइफ कहते हम दोनों ने देखा, हम आंखें भरी और हम उठ के, क्योंकि वो सारे वेस्ट इंडियन हमारे सामने आके बम हिला रहे थे ऐसे ऐसे करके, एंड उनकी बम भी थोड़ी सी बमचिक थी थोड़ी सी। तो कहती है एंड शी सेड कि हम ना उठ के चले गए, इतना गुस्सा आ रहा था, एक तो वो सारे है और इधर से हमारे लड़कों की पिटाई हो रही है। कहते हम वो 4 मिनट का रास्ता था होटल से ग्राउंड का, पैदल चल के ही निकल गए, और जब वो होटल में पहुंचे तो हल्ला हुए जा रहा है, तो कह रहे हैं पिटाई हो रही है अब उधर टीवी ऑन किया तो अब समझ ना आए वापस कैसे आए। तो ये थी कि वो
1 साल के बाद आके बोलती, मैं सच कह रही हूँ, उस Confession दिन है। मैंने कहा अपने हस्बैंड पे इतना भी यकीन नहीं। शी सेड यकीन तो था बट इतना भी नहीं था कि ये होगा। दैट्स लाइक एन ऑनेस्ट वाइफ। बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और जो जो भी आप मोर और लेस सर कुछ क्या ही सिनेमैटिक लिबर्टी लोगे जब स्टोरी इटसेल्फ इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, उसको कुछ जूस अप एम्प कुछ करना ही नहीं है, ये स्टोरी इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और एवरीथिंग इज ट्रू टू लाइफ। इतना सब कि हमारे यहाँ एवरी डे ऑफ प्रैक्टिस, एवरी डे ऑफ शूट बलविंदर सिंह संधू साहब थे। मतलब द गाय हुज एक्चुअली लिव्ड इट। 83 टीम के लेजेंड हमारे कोच थे, हमारी ट्रेनिंग करते थे 4-4 घंटे 6-6 घंटे दिन। उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, इट्स इनवैल्यूएबल, हम बता ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स जो बल्लू पाजी और संदीप पाटिल के बीच में चलता था वो आप दोनों के बीच में भी चलता था। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो खुद को बहुत लकी समझता हूँ, किसको अपने फादर का रोल करने का मौका मिलता है यार। आई मीन सही बात है। बचपन से हर एक लड़के का सपना होता है कि बड़ा होके पापा की तरह बने। क्रिकेट तो मैं खेल नहीं सका, लेकिन बिकॉज ऑफ कबीर सर और हमारी ये जो पूरी टीम है, इनकी वजह से मुझे मौका मिला और क्रिकेट खेलने को भी मिला, वर्ल्ड कप भी जीतने को मिला। और ट्रेनिंग भी घर में ही हो गई? ट्रेनिंग तो घर पे नहीं हुई। नहीं हुई? ट्रेनिंग अलग चीज़ की घर पे हुई। क्यों पाजी, वो क्यों नहीं हो सकती? वो उसकी चैप्टर में नहीं था, ट्रेनिंग नहीं था। लेकिन अगर हम कहते हैं आपस में टीम में बात करते हैं ना, संदीप जैसा टैलेंट कोई नहीं है। उसको खाना बनाना हो, हर रोज कोई ना कोई वो फोटोग्राफ डाल देता था। 400 पेंटिंग बनाए पिछले 2 साल में उन्होंने। और वेरी नाइस। इसके मतलब बॉलिंग बैटिंग स्किल्स के अलावा वो टॉल एंड हैंडसम लुक्स भी एक क्राइटेरिया था रवि शास्त्री के रोल के लिए। I mean, रवि शास्त्री has to be tall and handsome। और आवाज, हाँ आवाज वो ज्यादा सुन नहीं पा रहे बिकॉज रिजर्व्ड कैरेक्टर है। आप पर्सनली अगर आपने अपने आप को इतना मॉडिफाई किया, क्या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वो भी एक अलग पर्सनालिटी आपको मिली, वो भी अडेप्ट करना मुश्किल था? Of course, it's hard to match Ravi sir's flamboyance, but of course, I tried my level best. I'm a big fan of his commentary. I think he does Indian the commentary. अब वो तो सुननी पड़ेगी, वो तो सुननी पड़ेगी। Come on, मेरे। कैप्टन बोल रहा है। अब तो काफी टाइम हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अब रवि सर का लेवल तो नहीं हम मैच कर सकता मैं, बट अगर सर पिच पे होते और रवि सर उस टाइम कमेंट्री कर रहे होते तो कुछ ऐसा होता। Kapil Dev drives through the covers, it's into the fence like a tracer bullet. धर्मा की पिक्चर आ रही है इसकी। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं ऑडियंस से क्वेश्चंस ले लेती हूँ और हमने 2 सीनियर मोस्ट जो टीम मेंबर्स थे और सबसे शरारती जीबी बाजी, जो कि एक आई थिंक बेहतरीन सिंगर भी है, उनके बारे में बात नहीं की है। बट उसका ऑडिशन नहीं लिया था सर ने। वो मैंने जब सेट पे दिखाया इनको, इन्होंने कहा नहीं ये वाला पार्ट यूज नहीं करेंगे। लेकिन आपका रोल डिफिकल्ट था, प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल में। तो साकिब उसके लिए क्या ब्रीफिंग थी, क्या कुछ तैयारी की आपने? Like everybody's saying, I'll add to that this has been the best experience of my life. I have always wanted to be a cricketer. I was a under-19 Delhi cricketer. My mother's Kashmiri and I wasn't getting a chance in Delhi. So I went to Jammu and Kashmir, played a year from there. And then somewhere I decided कि मैं ठीक ठाक खेलता हूँ but उतना अच्छा नहीं खेल सकता कि टीम में आ सकूँ। तो कुछ और कर लेते हैं। And then I came here. And then suddenly this film came about. I read the announcement in the newspaper. Yeah, about this interview, I guess, when I was watching this trailer, it gives me goosebumps about that dialogue. Why we are here to win. So, sir, if you can, आप बात उनसे कर रहे हैं? आपसे बोल रहा हूँ। यार क्यों ना कपिल सर अपना खुद डायलॉग बोले हैं? Yes, why not? मैं फ्रिज का रोल करूंगा। मैं एक्सेंट बहुत चलेगा? हाँ, रेडी सर, कॉल द शॉट सर। What do you think are your chances in this cup? Pretty good. We come here to win.
to win the World Cup. What has? अब मैंने इतनी बार देख लिया, अब तो मैं इसकी एक्टिंग कर रहा हूँ। आई थिंक ये सबसे बहुत ही बेहतरीन नोट है कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आने वाले साल में शिखा, मेरे ख्याल से ये मूवी जो है बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाली है, ना सिर्फ एज क्रिकेटर्स पर वो सब जो अपना करियर स्पोर्ट्स में देखते हैं। 2021 बेहतरीन था, हमारा ओलंपिक का परफॉर्मेंस देख लीजिए। क्रिकेट के लिहाज से पाजी इतना अच्छा नहीं गया, सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए वर्ल्ड कप में, लेकिन ये सही वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, यही वो मोमेंट साबित हो सकता है जहां से इंस्पिरेशन लेके नए बच्चे इन सब कैरेक्टर्स से कुछ ना कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एबीपी न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आप सबको। प्रीति की जाते जाते एक बार नए साल की शुभकामनाएं हो जाए। बिल्कुल, हाँ, नए साल की शुभकामनाएं रणवीर से और कपिल पाजी से हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, काउंट ऑफ 3 पे बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।